पृथ्वी से 23.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक और ऐसा ग्रह है जो भविष्य में हम इंसानों के लिए नया घर बन सकता है। ग्लाइसिस 667 सीसी नाम से जाने जाने वाला ये एक्सप्लोप्लैनेट यानी सौरमंडल के बाहर का ग्रह अपने लाल बौने तारे ग्लाइसिस 667c की परिक्रमा करता है, जो कि ग्लाइसिस 667 स्टार सिस्टम का हिस्सा है। इस एक्सोप्लैनेट को सुपर अर्थ भी कहते हैं क्योंकि आकार और वजन में यह पृथ्वी से काफी बड़ा है। अगर इसके वजन यानी मास की बात करें तो यह पृथ्वी से लगभग 4 गुना भारी है और इसका रेडियस पृथ्वी से 1.5 गुना ज्यादा है। अगर आप इस ग्रह पर उतरते हैं तो आपको इसकी सरफेस ग्रेविटी के कारण अपने आप पर 1.5 गुना ज्यादा भार महसूस होगा और साथ में यहां आपको चट्टानें और बर्फ भी मिल सकती है। ये एक्सोप्लैनेट अपने तारे ग्लाइसिस 667c से 1,87,00,000 किलोमीटर दूर है, जो कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी के हिसाब से काफी पास में है। इस कारण यह अपने तारे की 90% लाइट लेता है। पर ग्लाइसिस 667 तारा एक रेड डेफर्ड स्टार यानी बौना तारा है और इसकी सतह का तापमान 3400 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हमारे सूर्य का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तारा सूर्य से काफी ठंडा है, जिस कारण यह ग्रह इतना नजदीक होकर भी एक अच्छा तापमान मेंटेन करके रखता है, जो कि करीब 4 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लाइसिस 667c तारा हमारे सूर्य से 10 से 15 गुना ज्यादा जिंदा रहेगा, जिस कारण इसके ग्रह का जीवन काल भी बहुत लंबा होगा। ऐसे में वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में यह ग्रह हमारे लिए जीवन का स्रोत हो सकता है। पर फिलहाल प्राप्त डेटा से वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि शायद ये ग्रह अपने होस्ट स्टार से इतने नजदीक होने की वजह से कहीं टाइडली लॉक्ड ना हो, नहीं तो फिर एक साइड हमेशा स्टार की तरफ रहेगा और एक हमेशा अंधकार की तरफ, और ऐसे में जीवन केवल उसी जगह पनप सकेगा जहां पर ये दोनों साइड्स मिलते हों, यानी कि टर्मिनेटर लाइन पर, क्योंकि ऐसे में वही एकमात्र जगह होगी जहां पर तापमान और वातावरण जीवन के लिए ठीक ठाक होगा। पर परेशानी ये नहीं है कि इस तारे पर जीवन होगा या नहीं, उससे बड़ी परेशानी तो उस पर पहुंचने की है। एक तो ये कि एक्सोप्लैनेट ग्रह हमसे 23.6 प्रकाश वर्ष यानी कि 217 लाख करोड़ किलोमीटर है, और दूसरा हमारे पास कोई भी तकनीक नहीं है जिससे हम कम समय में भी इस ग्रह पर पहुंच सकें। अगर हम वाइजर 1 की स्पीड से जाएं, जो कि 17 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो हमें इस ग्रह तक पहुंचने में करीब 4 लाख साल लगेंगे, जिसका कोई तुक नहीं बनता। वैसे भी ये ग्रह इतना दूर है कि लाइट की स्पीड को भी यहां तक पहुंचने में 24 साल लगते हैं, तो ऐसे में हम इस ग्रह पर जाने की केवल भविष्य में सोच ही सकते हैं।